मोहम्मद जुबैर खान डैमरोथ के साथ। आज की बात मोहम्मद जुबैर खान डैमरोथ के साथ। तो डैमरोदी यकीनन बहुत वाज़े तौर पर करेंगे इन लोगों से कि भाई आपने क्या किया कम्युनिटी लेवल पर, और जो चीज़ें हुई हैं या तो वो गवर्नमेंट की जानिब से हुई हैं, गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें इनएविटेबल होती हैं कि वो गवर्नमेंट को करनी होती हैं, तो उसमें कहीं इनका कोई बहुत बड़ा कोऑपरेशन नहीं रहा, इनका बहुत सहयोग नहीं रहा उसमें। तो सबसे पहले इनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने क्या किया। और जैसे आपने धर्मशाला का जिक्र किया, तो ये लोग क्या नहीं कर सकते। अगर हमारे 4, 5, 6 एमएलए बनते हैं, एमएलएज बनते हैं, अगर अपना ये 1-1 महीने का या 2-2 महीने का की भी सैलरी दे दें, तो उसमें आराम से ये चीज़ें एस्टैब्लिश की जा सकती हैं, ये चीज़ें सोची जा सकती हैं। और आपने कहा कि अब हमारे पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है, इवन हमारे पास 2-3 विधानसभा सीटें रह गई हैं। तो डिलिमिटेशन की जो स्टोरी है, डिलिमिटेशन का जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हमें डिलिमिटेशन का पता ही नहीं होगा कि डिलिमिटेशन होता क्या है, किस तरीके से वो होता है, उसकी मियाद क्या होती है, और उसकी तस्दीक हम कैसे कर सकते हैं, अपने इलाके की शिनाख्त के लिए किस तरह से हमें भी एक ज़रूरत है अपनी नुमाइंदगी की, अपने प्रतिनिधित्व की, चाहे वो लोकसभा की बात हो, राज्यसभा के लिए तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ दिया नहीं। अगर हम कुछ देते तो हम कुछ बनते। आज 100 साल की, 70 साल की पॉलिटिक्स के बाद में भी हम टिकट्स की लाइन में खड़े हुए हैं। हमें अभी भी हम पार्टी चेंज करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। ज़रा सी बात हुई, क्योंकि हमारा मकसद हो गया है कौम का रिप्रेजेंटेशन नहीं, कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं, बल्कि हमारा मकसद है किसी भी कीमत पर एमएलए बनना, विधायक बन जाना, और लोगों पर एक तरह से हुकूमत करना, लोगों पर दादागिरी जमाना कि यार हाँ इस बार मैं एमएलए हूँ। क्योंकि 2 ही तो ख़ानदान होते हैं हमारे यहाँ पे, या 3 ख़ानदान, ये नहीं बन, इस बार ये नहीं बने तो अब की बार वो बन जाएंगे, इस बार ये नहीं बने तो अब की बार वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि क्या एमएलए बनना ही हमारा मकसद है? क्या यही रिप्रेजेंटेशन है कि एमएलए बन गए, इलेक्शन हो गए, बात ख़त्म हो गई? नहीं। आपको, अगर आप अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं और एक पूरे इलाके की, पूरे समाज की आप एक नुमाइंदगी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि इस बात से आपकी ज़िम्मेदारी तय नहीं होंगी कि आप एमएलए बनना आपको ज़रूरी है, या आपको लोकसभा का एमपी बनकर लोकसभा में, संसद में बैठना ज़रूरी है। आपको इस तरह से खुद को एस्टैब्लिश करना होगा कि गवर्नमेंट आपकी बात को सुने। लेकिन आपने खुद को इस तरह से महदूद कर लिया कि आपका जो मकसद है, अल्टीमेटली वो मकसद है कि आप किसी भी कीमत पर एमएलए बन जाएं। वो जो गुनाहगनी भाग है वो आप कर लेते हैं। तो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं अभी मेवात के लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए। पहली चीज़ है, हमारे कम्युनिटी में महिलाओं और वुमेन की कंडीशन अभी इतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बारे में आप शैक्षिक या एजुकेशनल कुछ कहना चाहेंगे कि जो अभी के हालात हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक नहीं लगते हैं। आप जब फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि अभी हालात बहुत बदतर हैं, और पता नहीं इसमें किस किस चीज़ का कारण हो सकते हैं, बट ऊपर से देखने में या जितने भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं या इंडेक्स हैं, उनमें वो थोड़ा बहुत ही अन्य जगहों समाजों से पीछे पाते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा क्या कहना? Actually, I consider very unfortunate myself in this condition, because when we talk about the conditions of women in Mewat area, the situation is awkward, undoubtedly. इसमें कहीं कोई शक नहीं इस बात को कहने में कि हमारी औरतों को हमने वो मकाम नहीं दिया जिसके वो काबिल थी, जिसकी वो हकदार थी। हमने वो एहतराम, वो इज़्ज़त उनको कभी नहीं दी। बल्कि हैरत की बात तो ये है कि हमारी औरतें इज़्ज़त के लिए अपनी उम्रों को गंवा रही हैं, उम्रें गंवा देती हैं। बल्कि जब वो माँ बनती हैं तब कहीं जाकर उनके जो बच्चे होते हैं, या उनके जो ग्रैंड जो सन होता है या डॉटर होती है, पोते जिनको बोलते हैं हम, या वो नानी बन जाती है, दादी बन जाती है, तब कहीं जाकर उसको एक वक़ार मिलता है, उसको एक कहूँगा कि एक स्टेटस मिलता है फैमिली में। इवन ये फैमिली की कहानी है। तो औरतों को तो हमने वो इज़्ज़त नहीं बख्शी जिसकी वो हकदार थी, और इस नाते हम इंसानियत को लेकर तो फेल हुए ही हैं। और इस्लाम जिसकी दुहाई हम बार बार देते रहते हैं, जिस पर चलने के लिए हम बार बार एम्फसाइजिंगली कहते रहते हैं, अमूमन जलसों में, और जब भी कोई मौका मिलता है इस तरह का तो हम कहते रहते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाज में औरतों को तो वो इज़्ज़त नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी। और
औरतों के लिए अभी भी हम देखें तो जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको पूरा औरतें संभाल रही हैं। और आदमियों का अगर आप रूटीन देखेंगे, दिन का शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो सुबह उनकी शुरुआत होती है होटल्स पे और शाम भी उनकी होटल्स पे ख़त्म हो जाती है। मतलब वो चाय भी होटल पे पीते हैं और डिनर भी होटल पे करते हैं, लंच भी डिनर होटल पे करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि औरतों को तो हमने वो इज़्ज़त नहीं दी। खेतों की बात कर लें हम, नलों पे कौन नज़र आता है? औरतें नज़र आती हैं। खेतों में कौन नज़र आता है? औरतें नज़र आती हैं। मई जून के महीने में खेतों को कौन हार्वेस्ट करते हैं? औरतें करती हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में इरिगेशन कौन करता है? औरतें करती हैं। और जो एनिमल हस्बेंड्री उसको कौन देखता है? औरतें देखती हैं। हमारे समाज को बिगाड़ा किसने? आदमियों ने। औरतें शराब नहीं पी रही, औरतें चोरी नहीं कर रही, औरतें डकैती नहीं डाल रही, औरतें ओलेक्स पर लूटपाट नहीं कर रही, औरतें किसी की ज़िंदगी में ताका झांकी नहीं कर रही। इस समाज को बिगाड़ने में और इस समाज पर जो जहालत का एक तमगा एक तरह से अब लग रहा है आज की डेट में, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आदमी जिम्मेदार है, औरत नहीं है। इसको हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। चाहे जब तालीम की बात आती है तो वहाँ पर भी हम कह देते हैं कि यार इनको ज़रूरत क्या है। आमतौर पर एक टेंडेंसी बनी हुई है, एक ख्याल बना हुआ कि यार 5 क्लास के बाद में लड़कियों को बैठा लेते हैं। 8वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट का जो हमारे पास इंडेक्स अगर आप उसको उठा के देखेंगे तो बॉयज़ के मुकाबले, बॉयज़ की तुलना में और लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली भी है कि लड़कियों को क्यों हक़ नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद जब ये कहते हैं कि आप चीन जाकर एजुकेशन हासिल कीजिए, शिक्षा लीजिए, तो उसमें किसी आदमी के लिए, किसी बच्चे के लिए उन्होंने पर्टिकुलर नहीं कहा। उसमें सब कॉमन एक चीज़ कही है कि आप एजुकेशन के लिए कहीं तक भी जाइए। लेकिन हमारे दोहरे मानदंड, दोहरे मापदंड जो हैं वो इस तरह से हैं कि जितना हम चीज़ों को जानते हैं उसी तरह से एलेबरेट करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि औरतें फिर हमें पढ़ी चाहिए। जैसे शादियों में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी तालीम हासिल करते हैं। जैसे हम देख भी रहते हैं, मैं कहता भी रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, अलीगढ़, JNU और टिस वगैरह, FTI, ये तमाम जगह जो अच्छे मकबूल जो इंस्टीट्यूशंस हैं देश भर में, वहाँ पर स्टूडेंट तो मौजूद हैं। लड़कों की तादाद तो वहाँ पर है, लेकिन लड़कियों की तादाद कितनी है ये सोचने की ज़रूरत है। आज भी हम कह देते हैं कि यार जो पढ़ने में डल होता है या पढ़ने में जो नहीं पढ़ना चाहता उसको मदरसों में डाल देता है। अगर इस तरह का ये पैरामीटर हमारा रहेगा, अगर इस तरह का डबल स्टैंडर्ड हमारे लिए रहेगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम ही उससे कॉन्टेक्ट करेंगे और ये जो नेक्सस बनेगा ये बहुत नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनेगा।